गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की आज एक्सरसाइज 2.21 को हम शुरू करेंगे। 2.2 को हम शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2.1 करवाया था बुक से। मैंने 2.1 को ख़त्म कर लिया था। 2.1 की समाप्ति के बाद एक्सरसाइज 2.2, ये एक्सरसाइज 2.1 है जिसको हमने फिनिश किया था। अब एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज सम एप्लीकेशंस। सम एप्लीकेशन मीन्स होता है कुछ अनुप्रयोग। कुछ अनुप्रयोग मीन्स ये होता है जो हमने इससे पहले के एक्सरसाइज में जो हमने लाइनर इक्वेशन हमने जो सॉल्व किए हैं, लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का जो एक्सरसाइज 2.1 में जो समाप्त की है, एक्सरसाइज 2.1 में जो हमने इक्वेशंस को सॉल्व किए हैं, उन इक्वेशनों का आप क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। उन इक्वेशनों के द्वारा हम क्या करेंगे, कुछ समस्याओं को सॉल्व करेंगे। इन्हें कहते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चंस। इन्हें हम प्रॉब्लम क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इन प्रॉब्लम क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे आज। यहाँ पे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें एक्सरसाइज 2.1 से जो हमने लाइनर क्वेश्चन सॉल्व किए उनका ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हम चलेंगे तो एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला सवाल है वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, ये कह रहा है कि यू गेट 1/8। ये कह रहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यदि आप एक संख्या में 1/2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स घटाएंगे। यदि आप एक संख्या में 1/2 क्या करेंगे, घटा देंगे। कोई भी संख्या है वो हम उसमें 1/2 घटा देंगे तो जो उसका परिणाम होगा उसमें क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे। तब आपको क्या मिलता है, 1/8 मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ यदि आप एक संख्या को यदि आप एक संख्या से 1/2 को घटाएंगे और उसके परिणाम में हम 1/2 गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/8 प्राप्त होगा या मिलेगा। बड़े नंबर संख्या क्या है? तो ध्यान दें, जिस प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं या जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, हम इनको सॉल्व करने के लिए और उनमें जो अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि मीन्स होता है अननोन अमाउंट। जो अज्ञात राशि मीन्स जिस राशि के बारे में पता नहीं आएगा, जो 25 पता करें, हमें क्या पता करना है आपको, व्हाट इज द नंबर। नंबर क्या है, संख्या क्या है। तो आपको अगर संख्या पता करनी है तो हमें इन प्रश्नों में क्या करना पड़ता है, जो संख्या या जो भी राशि हमको पता करनी पड़ती है हम उसे क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। आप वाई भी मान सकते हैं, आप जेड भी मान सकते हैं, आप कोई भी राशि मान सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स लेंगे कि हमें जो भी चीज़ इसमें ज्ञात करनी हो, मतलब जो भी इसमें मूल्य हमको फाइंड करना हो, हमें उसे क्या मानते हैं, एक्स ही मानते हैं। मतलब कहीं पर हमें किसी की उम्र पता करनी है कि मान लीजिए कि रोहन की आयु क्या है, हम क्या रहेंगे, माना रोहन की आयु x वर्ष है। कभी आएगा कि जो है आयत की लंबाई क्या है, माना आयत की लंबाई x मीटर है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, माना वह संख्या x है। तो हमें जो चीज़ ज्ञात करनी होती है, यानी कि सवाल में जो चीज़ हमको निकालनी होती है, तो हमें उसे क्या मानते हैं, x मानते हैं। यानी कि x क्या एक चर है, उस राशि को x मानने के बाद, उस वैल्यू को x मानने के बाद हम सवालों क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। वैसे ही प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ उसने व्हाट इज द नंबर, कि संख्या क्या है, लास्ट में लिखा व्हाट इज द नंबर, संख्या क्या है। हम यहाँ लिखेंगे माना संख्या x है, माना संख्या x है, या लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। तो प्रश्न नंबर 1 है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो मैंने यहाँ उतार रखा है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर्स एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर, संख्या क्या है, माना संख्या x है, लेट द नंबर बी x, मान लीजिए संख्या क्या है, x है, या हमने संख्या को x लिया हुआ है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। यदि आप एक संख्या में से 1/2 सब्ट्रैक्ट घटाएं, सब्ट्रैक्ट क्या होता है, घटा देना। यदि आप एक संख्या में से 1/2 घटाएं और उसके परिणाम, रिजल्ट मीन्स क्या होता है, प्रणाम, रिजल्ट मीन्स क्या होता है, प्रणाम, और उसके परिणाम में 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 1/8 प्राप्त होता है। आपको क्या मिलता है, 1/8 आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। व्हाट इज द नंबर, संख्या क्या है, वो संख्या क्या है। तो हमने इसको हल कर रखा है आंसर, लेट द नंबर बी एक्स, मान लीजिए वो संख्या x है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमें जो अमाउंट फाइंड करना है, हमें जो राशि ज्ञात करनी है, हम उसको क्या मानते हैं, x ही मानते हैं। तो उसने कहा था ना व्हाट इज द नंबर, संख्या क्या है, तुमने मान दिया, माना वो संख्या x है। लेट द नंबर बी x, मान लीजिए वो संख्या क्या x है। तब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है कि अब जो यहाँ लिखा हुआ प्रश्न हम उसको लिखेंगे। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम नंबर, यदि आप एक संख्या में से 1/2 क्या करते हैं, घटाते हैं। हमने संख्या क्या मानने की, x मानने की, x ये लिख दिया हमने, संख्या x ही है। यदि आप एक संख्या में से मीन्स x में से, यदि आप एक संख्या में से 1/2 घटाते हैं, या हमने 1/2 क्या कर दिया, घटा दिया, हमने संख्या x मानने की है। यदि उस संख्या में से 1/2 घटाते हैं, हमने x माइनस 1/2 लिख दिया। उसने कहा था यदि आप एक संख्या में से 1/2 घटाते हैं और उसके परिणाम को, ये परिणाम हम पोस्टर में लिखेंगे इसको ब्रैकेट्स में, और उसके परिणाम को किससे गुणा करते हैं, बोले जरा प्रश्न में क्या था, 1/2 से गुणा करते हैं, गुणा गई 1/2, या
यानी अब एक संख्या में से 1/2 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में हम क्या करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखा यू गेट 1/8, आपको क्या मिलेगा 1/8 मिलेगा। तो बराबर लिखेंगे इसको हम 1/8, हमको क्या मिल गया 1/8 क्या मिल गया है। तो यहाँ पर हमने इसको एक क्वेश्चन बना दिया है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये क्वेश्चन बना दिया तो आपका सवाल हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रश्न हमने लिखा हुआ था, यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, इस प्रॉब्लम क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके हमने क्या बनाया, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर उसने कहा था कि संख्या क्या, बड़े नंबर संख्या क्या है, तो हमने उसको क्या माना था, एक्स माना हुआ था। आपको हर प्रश्न में ये ऐसा ही एक्स मानना है, तो हमने उसको एक्स मान लिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। सवाल के अनुसार क्या है, यदि आप एक संख्या में से एक बर्दो घटा दें, यदि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यदि आप एक संख्या में से एक बर्दो घटा दें, तो हमने एक संख्या ली, उसमें से हमने एक बर्दो क्या करें घटा दिया, उसके परिणाम को एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और उसके परिणाम को क्या करें एक बर्दो से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिलता है 1/8 मिलता है। जो हमको प्राप्त होता है वो कहाँ आएगा, बराबर के राइट साइड, हमको 1/8 क्या होगा मिल गया। तो हमने इसको पढ़ करके, इस प्रॉब्लम क्वेश्चन को पढ़ करके, इसको पढ़ करके समझ करके हमने क्या बनाया, एक इक्वेशन बना दिया है। हम इस क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। x - 1/2 तो ब्रैकेट्स के अंदर है। अब हमने इसको इक्वल किया 1/8 मल्टीप्लाई 2। असल में होता क्या है, हम जब एक बर्दों को बराबर के बाएं से दाएं लाएंगे, आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है, हम जब 1/2 को बराबर के बाएं से दाएं लाएंगे, चूंकि ये गुणा है, हम इसको जब यहाँ से यहाँ लाते हैं, इसको फिर क्या करते हैं, एक बर्दों का उल्टा क्या होगा 2/1, तो ये क्या 2/1, इसको हम 2/1 कहते हैं। इसको चाहे आप लिखिए 2/1, तो 1/8 गुणा गए 2/1, क्योंकि ये एक बर्दो यहाँ से यहाँ गया है, तो जब इस भिन्न को हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो उल्टा एक बर्दों का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, इसका क्या हो जाएगा इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1। तो हम लिखेंगे और x - 1/2 इक्वल, अब देखिए 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 यानी 2 चौको 8 हो गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 4 1 जा 4, जिसमें भिन्नों को हम गुणा करते हैं वो सही हो गया ये। और अब ये क्वेश्चन बन गया है x = 1/4 + 1/2। कैसे, x = 1/4, हम -1/2 को क्या लाए, बराबर के लेफ्ट से कहाँ लाए, राइट से लाए। हम जब 1/2 को बाएं से दाएं लाएंगे, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस बन गया। और x = अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आया 4, भिन्नों को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन में आपने पढ़े कक्षाओं में 6 और 7 में पढ़ चुके हैं कई बार। इनका कितना है 4 आया, 4 एकम 4, 1 एकम 1 धन 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, इस तरह से कितना इक्वल टू 3/4, कितना x इक्वल टू कितना है 3/4। तो इसका आंसर आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, यानी कि वो अज्ञात राशि वो 3/4 है। तो इसका प्रश्न जो था उसने लिखा था व्हाट इज द नंबर, संख्या क्या है, तो संख्या क्या थी x थी, और x का मान कितना आ गया 3/4, x की वैल्यू 3/4 आ गई, यानी कि वो संख्या क्या 3/4 है। जो संख्या उसने प्रश्न पूछी हुई थी व्हाट इज द नंबर की संख्या क्या है, तो वो संख्या हमने x मानी हुई थी और x का मान कितना आ गया 3/4 आ गया, अतः वह संख्या 3/4 है। जो वो संख्या क्या है, उत्तर क्या है, अतः वह संख्या 3/4 है। Therefore the number is 3/4। इसका आंसर लिखेंगे लास्ट में, Therefore the number is 3/4। इस प्रकार से अतः वह संख्या 3/4 है, अतः वह संख्या Therefore the number is 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया है, फिनिश हो गया है, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इसमें, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। द पैरामीटर में होता परिमाप, द परिमाप ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक आयताकार स्विमिंग पूल में जहाँ आप तैरते हैं, एक आयताकार स्विमिंग पूल का परिमाप कितना है 154 मीटर है। पैरामीटर में परिमाप आपने पहले पढ़ा है कि एक आयताकार स्विमिंग पूल में से तरण ताल, इसको हिंदी में बोलते तरण ताल, जहाँ आप तैरते हैं, तो एक आयताकार स्विमिंग पूल का परिमाप 154 मीटर है। इट्स लेंथ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। इसकी जो लंबाई है, इट्स लेंथ, इसकी लंबाई किसकी, इस स्विमिंग पूल की लंबाई, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर अधिक है, इसकी लंबाई क्या 2 मीटर अधिक है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स क्या, चौड़ाई, ट्वाइस मीन्स क्या, दुगना, ट्वाइस बोलते हैं जुड़वा या दुगने को बोलते हैं, कि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से क्या है 2 मीटर अधिक है। 2 मीटर मोर मीन्स अधिक, ज़्यादा, देन किससे, ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ट्वाइस मीन्स दुगना, इट्स ब्रीथ मीन्स चौड़ाई का दुगना। तो इसने ये कहा यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, मोर मीन्स अधिक है, माना जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है,
चौड़ाई का दूना करना है और उसमें 2 क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि दूना मीन्स 2 से गुणा करना, अधिक मीन्स ऐड करना पड़ेगा आपको। तो व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द पूल, कि व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द पूल, तो इस पूल की लंबाई और चौड़ाई क्या है। व्हाट आर द लेंथ क्या है, लेंथ मीन्स लंबाई, एंड ब्रीथ मीन्स चौड़ाई, ऑफ द पूल पूल की माना उस ताल की, तो उस ताल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है या क्या है। अब प्रश्न को मैंने यहाँ लिख दिया है, वही प्रश्न जो प्रश्न नंबर 2 वहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको लिखेंगे आंसर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, मैंने आपको कहा जो हमें निकालना है हमें उसको क्या मानना पड़ता है, एक्स मानना पड़ता है। यानी जो हमें फाइंड करना है, जो अननोन अमाउंट हमको फाइंड करनी है वो हमें क्या माननी है, एक्स माननी है। यहाँ पर क्या हमें क्या मानना है, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, ऑफ द पूल पूल की लंबाई और चौड़ाई क्या है। अब यहाँ पर लंबाई भी निकालनी है, चौड़ाई भी निकालनी है, परंतु हम केवल एक्स ही मानेंगे। तो हम किसको मानेंगे, हम लंबाई को भी मान सकते हैं एक्स और चौड़ाई को भी मान सकते हैं एक्स, लेकिन यहाँ पर हम चौड़ाई को एक्स मानेंगे, लंबाई को भी एक्स मान सकते हैं, चौड़ाई को भी एक्स मान सकते हैं। पर इस प्रश्न में आपको जो है चौड़ाई को एक्स मानने में क्या होगी, ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर चौड़ाई को एक्स माना इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई। तो असल में यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न में लिखा हुआ है कि इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। तुमको चौड़ाई माननी पड़ेगी क्योंकि लंबाई जो है वो क्या दे रखी है, लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक, यानी वो चौड़ाई एक्स माननी पड़ेगी, तभी तो हम लंबाई को क्या लिखेंगे, 2 गुने से 2 अधिक लिख पाएंगे। तो हमने माना इसकी चौड़ाई कितनी एक्स मीटर है, लेट द ब्रीथ भी एक्स मीटर, एक्स एम मीन्स मीटर, मान लीजिए चौड़ाई कितनी है, एक्स मीटर है। लेट मीन्स माना है, द ब्रीथ ब्रीथ मीन्स चौड़ाई, भी एक्स मीटर बन गई है, वो हो गई है, माना चौड़ाई एक्स मीटर है, देन लेंथ तब लंबाई कितनी होगी, 2x + 2। क्यों, जो प्रश्न में जो इसकी शर्त है, जो प्रश्न में कहा है उसने ये कहा है यहाँ पे इट्स लेंथ, इसकी लंबाई इस 2 मीटर मोर, 2 मीटर अधिक है, इसलिए मैंने प्लस कर रखा है यहाँ पे, देखो +2, 2 मीटर अधिक है, इसकी लंबाई 2 मीटर मोर है, देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, इसकी चौड़ाई के 2 गुने से। तो चौड़ाई इसकी x थी, इसका 2 गुना कितना हुआ, 2x, चौड़ाई इसकी x थी, x का 2 गुना कितना हुआ, 2x। तो इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है इसकी लंबाई है, वो इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। तो चौड़ाई x को हमने 2 गुना कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें 2 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है, 2 से गुणा भी कर दिया और 2 को ऐड भी कर दिया क्योंकि अधिक है, 2 मीटर क्या अधिक है। तो लंबाई होगी इसकी 2x + 2 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी इसकी x मीटर। अब प्रश्न के स्टार्ट में लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, कि एक आयताकार स्विमिंग पूल का जो परिमाप है वो कितना है, 154 मीटर है। और हम जानते हैं जो आयताकार स्विमिंग पूल है या आयत है, आयत का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B, 2 गुणा गई लंबाई धन चौड़ाई। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है कि इसका परिमाप कितना है, 104 मीटर है। तो मैं यहाँ लिख दिया पेरीमीटर ऑफ द स्विमिंग पूल = 154 मीटर, कि स्विमिंग पूल का परिमाप कितना है, 100, उसने प्रश्न में लिखा हुआ था ऊपर में कि इसका परिमाप कितना है, 154 मीटर है, यहाँ लिखा हुआ था उसने, हमने यहाँ लिख दिया। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेरीमीटर PERI, पेरीमीटर ऑफ द स्विमिंग पूल = 154 मीटर। और हम जानते हैं कि पूल का कितना पेरीमीटर, पूल कैसा है, वो रेक्टेंगुलर, आयताकार, ये लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर मीन्स आयताकार, यानी कि ये पूल है आयताकार है, तो ये आयत है। हम ये लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए पूल = 154 मीटर, इसका परिमाप कितना होता है, 2 ब्रैकेट्स में L + B, हम जानते हैं = 154 मीटर। हम जानते हैं जो आयत का परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, हमने पहले पढ़ रखा है। जो आयत का परिमाप, आयत कौन है, पूल, जो पूल है वो आयताकार है, रेक्टेंगुलर पूल है वो, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट्स में L + B = 154 मीटर, हमने यहाँ लिख दिया। अब लिखेंगे और, देखिए 2 कोष्टक में, इसके बाद और 2 ब्रैकेट्स में, यहाँ से देखिए सूत्र से 2, यहाँ 2 आ गया, ब्रैकेट्स को लिख दिया। L मीन्स होता है लंबाई, लंबाई कितनी लिखी हुई ऊपर से 2x + 2, तो हमने L को क्या लिख दिया यहाँ पर, 2x + 2, यहाँ तक 2x + 2 ये इसकी लंबाई है, प्लस B, अब B कितना है इसका, x, यहाँ पर ये ब्रीथ, ये ब्रीथ वाला, ब्रीथ मीन्स चौड़ाई कितनी x है, तो हमने क्या लिख दिया, चौड़ाई के नीचे x लिख दिया। तो लंबाई के नीचे लिख दिया हमने 2x + 2 यहाँ से, और चौड़ाई हमने कितने लिख दिया, x हमने मानी हुई थी, बराबर कितना है, 154 मीटर या 70 जो भी मीटर आ गए, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हमने इसको दिया 2 कोष्टक में 3x + 2 = 154 मीटर, ये कैसे में आया, यहाँ में देखिए कि 2 ब्रैकेट्स में यहाँ लिखा है 2x + x कितना हुआ, 3x, क्योंकि आप जानते हैं पहले से ये 2x है, यहाँ पर इसको 1x मानते हैं, 1x, तो 1 है, 2x + 1x कितना हुआ, 2 और 1 कितना हुआ, 3x, ये हमने इसको ऐड कर दिया, 3x + 2 एक अलग राशि है, एक कांस्टेंट है ये, तो ये अलग, इसको अलग रखा जाएगा,
2x प्लस x कितना हुआ 3x। 2x में हम इस 2 को नहीं ऐड करेंगे ऐड, क्योंकि ये चर है ये अचर है और चर आपस में ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, गुणा कुछ नहीं होते हैं वो। हम क्या करेंगे 2x प्लस 2 प्लस x को हम क्या करेंगे 2x में x को ऐड करेंगे 3x प्लस 2। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया है 2 ब्रैकेट्स में 3x प्लस 2 इक्वल टू 154। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको, और इसको कई तरीके से ब्रैकेट्स को खोल दीजिए, 2 को यहाँ गुणा कीजिए, 2 को यहाँ गुणा कीजिए, 2 3 6, 2 3 6 और 2 3 4। हम जब कोष्टक खोलते हैं 2 को यहाँ गुणा करते हैं, 2 को यहाँ गुणा करते हैं, हमने क्लास 1 में ही पढ़ा हुआ है 2 3 6x प्लस 2 2 4 इक्वल टू 154। देखिए 2 को 3 से गुणा किया 2 3 6, 2 को 2 से गुणा किया 2 3 4। जो कि जब भी कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है, जब भी ब्रैकेट्स के बाहर कोई संख्या होती है तो उस संख्या को हम ब्रैकेट्स के अंदर सभी पदों से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम ब्रैकेट्स क्या करते हैं ओपन करते हैं, ब्रैकेट्स को हम तब खोलते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि अब ब्रैकेट्स को हमने खोला हुआ है, ब्रैकेट्स के बाद 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 को 3 से भी गुणा करेंगे और 2 को 2 से भी क्या करेंगे गुणा करेंगे। 2 3 6x धन को धन 2 दूनी 4 बराबर 154। और इक्वेशन बन गया है ये 6x इक्वल टू 154 माइनस 4। 154 प्लस 4 को हम यहाँ लाएंगे कितना होगा प्लस का -4, पहले से आप जानते हैं। और 6x इक्वल टू इसको घटाइए 150 कितना है 150, और x इक्वल टू 150 बट अपॉन 6, यानी कि चूंकि ये गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो गया डिवाइड। और हम 6 का भाग करेंगे 150 में कितना आया वो 25, 6 का भाग 150 में करेंगे कितना आएगा 25, x कितना आ गया 25। अब प्रश्न में उसने ये कहा है कि क्वेश्चन में है कि लंबाई भी निकालनी है चौड़ाई भी निकालनी है। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए चूंकि हम x का मान निकाल चुके हैं, वो कितना आ गया है 25, x का मान 25 आ गया है। तो हम इस 25 को x का मान 25 का रखेंगे हम, जो प्रश्न में हमने माना हुआ था। हमने माना हुआ क्या था कि चौड़ाई इसकी x है, चौड़ाई इसकी x है, चौड़ाई कितनी है इसकी x यानी कि 25, क्योंकि x की वैल्यू 25 आ गई है हमारे प्रश्न में। हमारे जो प्रश्न है वो x की वैल्यू कितनी आ गई है 25 आ गई है, इसलिए इस 25 को हम वहाँ रखेंगे जो हमने माना हुआ था। हमने यहाँ माना हुआ था कि जो है क्या चौड़ाई x है, तो चौड़ाई कितनी है उसकी x यानी कि 25, और लंबाई कितनी लेंथ की लंबाई कितनी आएगी 2 गुणा गई 25। x का मान कितना रखो 25 रखो, x की जगह रखो 25 को, 2 गुणा गई 25 धन 2, 25 दूनी इसको 25 मानो, 25 दूनी 50, 50 और 2 जोड़ो 52, तो 52 मीटर इसकी आ गई लंबाई आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस द लेंथ ऑफ द पूल, अतः पूल की लेंथ लंबाई कितनी थी 2x प्लस 2, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स, एक्स जो है कितना आएगा 25 आएगा, 2x प्लस 2, ये 2x प्लस 2 कहाँ से आए 2x प्लस 2, यहाँ से लेंथ कितनी है 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 में 2 गुणा x, x कितना है 25, 2 गुणा 25 धन 2, 2 गुणा 25 धन 2 कितना बराबर 25 दूनी, पहले गुणा करेंगे 25 दूनी 50, 50 में 2 ऐड करो 52 क्या मीटर। तो लंबाई कितनी आ गई इस पुल की 52 मीटर आ गई। हैंस द लेंथ ऑफ पुल 52 मीटर एंड द ब्रीथ ऑफ द पुल, और पुल की जो ब्रीथ है चौड़ाई कितनी है वो कितनी मानी थी हमने शुरू में x मानी हुई थी, और x खुद कितना है 25 है, तो इसको आता रहेगा 25 क्या मीटर। तो जो पुल है उसकी लंबाई आ गई 52 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 25 मीटर, और ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी कर दिया। तो आज का होमवर्क आपके लिए ये रहेगा कि मैंने आपको प्रश्न यहाँ पे जो है कॉपी में जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझा दिया है पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझने के बाद इसको आप फिर कॉपी में करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 आज का होमवर्क एक्सरसाइज 2.2 लिख करके आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप करना है इसको, फिर कॉपी में आपके लिए आज का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 या उससे आगे के लिए अन्य प्रश्नों के लिए हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।